नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। घर में रह के जो दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन को कहा गया है कि हम ले सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 5 दिन के से ज़्यादा खांसी रहती है तो ब्यूडेनेसाइड इन्हेलेशन से लेते हैं, वो आप ले सकते हैं। ये इन दवाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए। हम दूसरी दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं जो कि सिर्फ मामूली फ़ायदा, उम्मीद थोड़ी सी है, जिसके ऊपर मेन स्टे थेरेपी का नहीं है, उनकी चर्चा होनी चाहिए अपनी जगह पे। उनके लिए पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी सच्ची बात है। लेकिन इन दवाइयों को जिनको हमने घर में लेना है, पैरासीटामोल के साथ लेना है, गार्गल्स करने हैं, और आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ जो पूरी तरह से उपलब्ध हैं, और उसमें नए प्रोटोकॉल में ब्यूडेनेसाइड को जोड़ा गया है कि वो लोकल हमें मदद करेगा खांसी के, अगर रहती है 5वें दिन के बाद भी। मैं चाहूँगा कि इसकी भी बात हो। कोविड पॉजिटिविटी को रेमडेसिविर से ही नहीं जोड़ा जाए, टोसिलिजुमैब से ही नहीं जोड़ा जाए, ऑक्सीजन से ही नहीं जोड़ा जाए, इन चीज़ों पे भी जोड़ा जाए। इससे जुड़ने से वो नौबत आने की भी पॉसिबिलिटी कम होगी। और डॉक्टर साहब ने आज ये भी समझाया कि अगर हम उल्टा लेटते हैं घर में भी तो ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। ये हम सब के लिए आज भी लागू है। स्वस्थ हैं तब भी हम प्रोन पॉस्चर में ऑक्सीजनेशन में बेहतरी होती है। बहुतों में ऐसा ही करने से आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आगे डिटीरियोरेशन नहीं होगी। तो पैनिक का माहौल नहीं करिए, और ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी फेथ रखिए, और मदद करिए कि जो हमारे बेड्स हैं वो जब इस्तेमाल हों, ज़रूरतमंद के लिए इस्तेमाल हों। और पैनिक आने से हर सिस्टम के कैजुअल्टी में, इमरजेंसी में डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है और माहौल ठीक नहीं बनता। वो हम सब के लिए, समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। कोई कोशिश करें, हम सब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन विनती है कि आप और हम सब मिलके घर में रह के जो इलाज करेंगे, तरीके से ठीक चीज़ों को अपनाएंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है, ज़्यादा है, तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो के घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है, घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई हैं हमारे पास, उनका भी इस्तेमाल करिए। ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है, जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या सीसीसीज कहते हैं। वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए।